नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम हक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। आज हम बात करेंगे दल बदल की हो रही राजनीति को लेकर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही अब दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई है। सपा के 4 एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू, नरेंद्र भाटी, सीपी चंद्र और रमा निरंजन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, साथ ही साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि राज्य में सपा के वफादार सिपाही रहे नरेंद्र भाटी के जुड़ने से भाजपा को ताकत मिलेगी और सपा का 100% सफाया होगा। वहीं रविशंकर सिंह के आने से सपा को बलिया में झटका लगेगा, सीपी चंद के आने से पार्टी का कद बढ़ेगा और रमा निरंजन के आने से बुंदेलखंड क्षेत्र में पार्टी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव को नींद नहीं आएगी। भाजपा में शामिल हुए सदस्य सपा से चुन चुनकर लोगों को भाजपा से जोड़ने की चिंता करेंगे। अखिलेश जैसे कोरोना के समय आराम कर रहे थे तो अभी भी आराम ही करें। जनता की सेवा करने आए तो मेहनत करनी ही होगी। आपको बता दें कि सपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले विधान परिषद सदस्यों में अधिकांश सदस्य नगर निकाय क्षेत्र से एमएलसी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इन सदस्यों के भाजपा में शामिल होने से सपा को बड़ा झटका लगेगा। भाजपा ने सपा के कुछ मौजूदा विधायकों को भी भाजपा में शामिल कराने की तैयारी कर ली है और इसी महीने में कुछ अन्य एमएलसी और विधायक भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। तो देखिए, अखिलेश और मायावती को यहाँ पर झटका लगता हुआ केशव मौर्य जी अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्थिति में राज्य के कई दशकों से सपा के लिए वफादार सिपाही के रूप में और सपा ताकतवर जिसने बनाया पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और इस परिवार को वफादारी के साथ हर प्रकार की चिंता किया। आज उस पार्टी को छोड़कर और लोकप्रिय नेता और गुर्जर समाज में भी अपनी उनकी एक प्रतिष्ठा है, अपना सम्मान है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाटी जी आज भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़े हैं। पार्टी एक मजबूती प्रदान होगी और ताकत मिलेगा पार्टी और उस क्षेत्र में सपा का 100% सफाया होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। तो देखिए, इसी मुद्दे को लेकर हमारे इस प्रोग्राम में क्या कुछ सवाल है वो आपको दिखा देते हैं। चुनावों से पहले दल बदल की राजनीति आखिर क्यों हो रही है? क्या दल बदल से चुनाव जीत पाएगी बीजेपी? ये कई सवाल है हमारे आपकी टीवी स्क्रीन पर। एसपी और बीएसपी का साथ आखिर नेता क्यों छोड़ रहे हैं? एमएलसी के जाने से एसपी और बीएसपी को क्या नुकसान हो सकता है? ये नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर, आप कॉल करें और अपनी राय रखिए। हमारी नंबर है 01763234026 और साथ ही साथ 29। ये हमारे 2 नंबर है, टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रही हैं। आप सभी दर्शक हमें कॉल करें, आपकी जो भी राय होगी, जो भी मशवरा होगा या इन सवालों के अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो अपना फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, घंटी बजाइए और हम तक अपने जवाब पहुंचाइए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक है और चुनाव के नजदीक आते ही अब कहीं ना कहीं जो दल बदल की राजनीति है वो शुरू हो गई है। अब दल बदल की जो राजनीति हो रही है कितनी सही है, कितनी गलत है, अगर आप इस पर अंतर बताना चाहें या जो सवाल उसके जवाब देना चाहें तो आप हमें कॉल करें। नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर, आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो भी इन सवालों के जवाब होंगे वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, आपको हमारे साथ साथ यहाँ पर पूरा देश आपको सुन रहा है ताकि आपके जो भी जवाब होंगे वो भी बाकी दर्शकों के पास पहुंच पाएंगे। तो कॉल कीजिए और आपकी जो भी राय है इस मुद्दे को लेकर वो राय हम तक पहुंचाइए। देखिए, चुनाव जो होते हैं विधानसभा के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि देखिए, ये जो जनता है वो ही जनाधार होती है। जनता ही एक मुख्यमंत्री का चुनाव करती है, वोट देती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप किसको चुनना चाहेंगे या आप किसके फेवर में बात अपनी रखना चाहेंगे। उसके लिए आप हमें कॉल कीजिए, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और आपकी जो भी राय है, जो भी मशवरा है या आप नेताओं को कुछ मशवरा देना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं।
देखिए सबसे बड़ी बात ये भी हो जाती है, जिस तरीके से देखा जाता है अक्सर कि जब नेता बन जाते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तो काम नहीं किए जाते, सारी बातें ठंडी बस्ती में चले जाते हैं। इन पर अगर आप कोई राय देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो देखिए मेरे एक दर्शक मेरे साथ जुड़ चुके हैं सिरसा से, बलदेव सिंह। बलदेव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा जी, ये तो एक बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ये वो है, और सारी पार्टियां ही ऐसा करती हैं। इसके लिए एक ही है कि कानून बनना चाहिए कि कोई भी एक किसी पार्टी का मेंबर नीचे से पहले प्राथमिक मेंबर से लेके ऊपर तक अगर कोई दूसरी पार्टी में जाता है तो उसको कम से कम 10 साल उस पार्टी का नए कोई वो बनाया जाए, किसी पद दिया जाए और नहीं उसको चुनाव लड़ाया जाए, जब तो कुछ हो सकता है। वरना जैसे इन्होंने दल बदल का कानून किया, आप हरियाणा में देखिए पिछली 40 सीटें इनको आई, राज में बैठे हैं। इसी तरीके से हुड्डा साहब 40 सीटें ले गए राज में। जब हुड्डा साहब ने उनको भजनलाल की पार्टी के आदमियों को अपने उसमें मिलाया तो अध्यक्ष ने उनका 6 साल तक चुनाव के बारे में, दल बदल के बारे में कुछ नहीं किया। तो एक ये होना चाहिए, अगर कोई भी चुनाव विधायक जीतता है और उसके बाद में अगर वो दल बदल करता है तो तुरंत 1 महीने के अंदर उसका फैसला होना चाहिए, न कि 10-10 साल उसको लटकाए रखे और अपने ऐशो आराम जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो लेती रही। 1 महीने के अंदर उसका वो हो जाना चाहिए। ऐसे ही जैसे अब इन्होंने दल बदल किया है तो कानून होना चाहिए, इनको 10 साल तक दूसरी पार्टी जिसमें गए हैं उसमें इनको न तो कोई पद और न ही इनको चुनाव लड़ने की आज्ञा दी जाए, जब तो कुछ भला हो सकता है। बलदेव जी, मेरा आपसे सवाल ये भी है कि जिस तरीके से दल बदल की जो राजनीति हो रही है, क्योंकि देखिए जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कई ऐसी पार्टी के नेता होते हैं जो एक सी जगह दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। इस दल बदल की राजनीति को आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? मैं वही तो बता रहा हूँ, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए तो कह रहे हैं भाई इसके ऊपर कानून आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ये कानून बनाना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक ये तो बनाएंगे नहीं, इनको हिदायत देकर कानून बनाना चाहिए। भी अगर कोई दल बदल करके जाता है तो उसको कम से कम इतने साल तक उसको कोई ओहदा किसी किस्म का नहीं दिया जाएगा, तो अपने आप ही ये समस्या खत्म हो जाएगी और फिर चुनाव होने लग जाएंगे। बहुत अच्छा सुझाव दिया बलदेव जी आपने कि इस पर कानून जरूर बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी कोई राय रखना चाहते हैं या हमारे सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। देखिए नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप अपना फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, घंटी बजाइए और हम तक अपने जवाब पहुँचाइए। तो देखिए हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए थे, बलदेव सिंह। उन्होंने जिस तरीके से राय दी है कि इस पर एक कानून आना चाहिए, एक बहुत अच्छी राय, एक बहुत अच्छा मशवरा भर देकर गए हैं। अगर आप भी कोई राय, मशवरा या कोई सलाह या फिर इन सवालों के अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। चुनावों के देखिए चुनाव जब नजदीक आते हैं तो सारी पार्टियां ही इस तरह का काम करती हैं, दल बदल कर सारी राजनीति यहाँ पर शुरू हो जाती है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं एक जनता भी कंफ्यूज होती है कि आखिरकार जो नेता बीएसपी में था या जो नेता एसपी में था आज वो बीजेपी में है, तो हम उसको वोट कैसे कर सकते हैं। ऐसे कई विचार भी खुद जनता के अंदर आते हैं, उनके मन में आते हैं, तो कुछ शंकाएं भी उनके मन में हमेशा रहती हैं। हमारे कुछ ऐसे सवाल हैं, देखिए जिस तरीके से खुद 4 एमएलसी ने अब एसपी और बीएसपी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया है, वो कितना सही है और कितना गलत है, इसको लेकर आप हमें कॉल करें। नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। तो देखिए यूपी चुनावों का जो डंका है वो यहां बज चुका है, सारी पार्टियां मैदान में आ चुकी हैं, दल बदल की राजनीति भी शुरू हो चुकी है, सारे नेता दौरे पे दौरे कर रहे हैं और वहीं एक पार्टी को तोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और देखिए वहीं यहाँ पर ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में भी, सपा और बीएसपी से 4 एमएलसी ने इस्तीफा देकर अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अब ये कितना सही और कितना गलत ये तो जनता ही तय कर सकती है, क्योंकि देखिए चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं
अब जनता क्या कुछ डिसीजन लेगी, क्योंकि जनता ही जनाधार है, जनता ही वोट देती है और जनता ही सरकार चुनती है। तो देखिए, सिर्फ बीजेपी का नहीं बल्कि चाहे पार्टी कोई भी हो, चाहे बीएसपी हो या आईएसपी हो या बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी क्यों ना हो, ऐसी कई पार्टियां हैं जहां पर दल बदल देखने को मिलता है। कोई भी राज्य क्यों ना हो, हर राज्य में यही तस्वीरें नजर आती हैं, यही जो बातें हैं वो भी नजर आती हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी पर नेता पहुंचते रहते हैं, जिसका पलड़ा भारी वही नेता शामिल हो जाते हैं। वो कितना सही है, इसको लेकर आप हमें कॉल करें, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और घंटी बजाकर हम तक अपने जवाब पहुंचाइए। हम सभी को आपका बहुत इंतजार है। देखिए, हमारे साथ साथ पूरा देश आपको सुन रहा है, तो आपकी जो भी राय, जो भी मशवरा या जो सलाह या फिर इन सवालों के जो भी जवाब होंगे वो आप हम तक पहुंचाएं, ताकि बाकी जो दर्शक हैं वो आपकी इस सलाह से सहमत हो सके। क्या आपके जो भी सवाल के जो जवाब आप देना चाहें उनको भी सुन सकें और चुनावों को कहीं ना कहीं एक महत्वता देते हुए वोट दे सकें। तो देखिए, विधानसभा के चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों में चुनाव आने वाले और चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन चुनावों में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को भी चुना जाता है। राज्य में किसकी सरकार बने, कौन मुख्यमंत्री बने और किस तरीके से आप किस पार्टी को चुनना चाहें, जो पार्टी आपके लिए अच्छा काम करे, आपके हित में हो। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी जो भी राय, जो भी मशवरा, जो सलाह या फिर इन सवालों के जो भी जवाब होंगे आप हमें कॉल कीजिए और आप अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, घंटी बजाकर हम तक अपने जवाब पहुंचाइए। तो देखिए, आपकी सलाह, आपका मशवरा या आपकी राय और इन सभी सवालों के जवाब का इंतजार हम बहुत बेसब्री से कर रहे हैं। तो चलिए, मेरे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, गोपाल सिंह। गोपाल सिंह, देखिए, जिस तरीके से जो दल बदल की राजनीति हो रही है, कितनी सही और कितनी गलत, क्या कहेंगे आप? देखिए, दल बदल की राजनीति देखी जाए तो हमेशा से गलत ही होती है, क्योंकि पहले अगर कोई जो अच्छे नेता होते थे वो राजनीतिक पार्टियां अपनी बदलते थे तो वो ऐसा नहीं होता था कि हर बार बदल रहे हैं, वो केवल अगर पार्टी ठीक नहीं चल रही है तब बदलते थे। लेकिन आजकल क्या है कि नेताओं का एक सीधा सा फंडा है, जो पार्टी सत्ता में है उस पार्टी का दामन थाम लेंगे, यानी कि कैसे भी ना कैसे भी करके सत्ता वाली पार्टी के साथ जुड़ा रहना है। उसके बाद में वो लोग उसका राजनीतिक फायदा उठाते हैं कहीं ना कहीं से, चाहे वो कोई अवैध धनोगाही हो या और किसी तरह के 2 नंबर के काम हो, इन कामों में ज़्यादातर जुड़े रहते हैं ये लोग। तो जो दल बदल की राजनीति है ये तो बहुत गलत है ही, और ये तो अक्सर देखा जाता है कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो नेता अपने अपने दलों को छोड़कर, उन्हें लगता है कि अगर हमारी पार्टी हारने वाली है या पार्टी की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो जो पार्टी लगता है कि ये शायद आ सकती है या इसके चांस ज़्यादा हैं, उसमें जाने की होड़ में लगे रहते हैं कि या तो अगर टिकट मिल जाएगा तो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़के अगर सीट मिल गई तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर सीट भी ना मिली तो थोड़े बहुत तो पावर में रहेंगे ही रहेंगे। अब कुछ समय पहले, आज से लगभग 10 साल पहले, बसपा का एक अच्छा खासा जनाधार था, तो ज़्यादातर जो नेता थे उनकी ये स्थिति थी कि बीजेपी हो या अंदल हो, आरएलडी वगैरह या कुछ सपा के भी काफ़ी नेता अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर बसपा में चले गए। जब वहाँ पे सत्ता का स्वाद चखा, उसके बाद में जब स्थिति देखी कि सपा की ठीक थी, तो जब अखिलेश यादव सीएम बने, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी सारे लोग सब बसपा छोड़कर और अन्य पार्टियों को छोड़कर सपा में पहुँचे। लेकिन अब फिलहाल स्थिति जो दिख रही है वो ज़्यादातर सबको दिख रही है कि बीजेपी की स्थिति काफ़ी मजबूत है। तो इसीलिए सबसे मुख्य बात है कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर लोगों का जो रुझान हो रहा है, मतलब जो इन दल बदलू नेताओं का, वो बीजेपी की तरफ हो रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि दोबारा से अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बेशक टिकट मिले ना मिले, कम से कम थोड़ा राजनीतिक रसूख तो बचा रहेगा। और पहले ये एक तरीके से टिकट लेने की होड़, चुनाव लड़ने की होड़ और सत्ता में काबिज होने की होड़ यहाँ पर दिखाई दे रही नेताओं के अंदर। गोपाल जी, एक सवाल मेरा आपसे, देखिए, आप जनता हैं, आप जनाधार हैं, आप वोट देते हैं, सरकार जब जो भी बनानी हो, जिस पार्टी को देना हो वोट देते हैं। एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता है जनता के मन में, जो पहले एसपी में था या बीएसपी में था, किसी अन्य पार्टी में था,
अगर उसके काम अच्छे ना हो और उसके बाद अगर वो बीजेपी में आ जाता है तो जनता कंफ्यूज रहती है कि आखिरकार हम इसको वोट कैसे दे सकते हैं, इसलिए तो नेता को हम वोट कैसे दे सकते हैं। क्या ये कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में आता है? बिल्कुल, देखिए ये कन्फ्यूजन बहुत हद तक लोगों के दिमाग में रहता है और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि लोगों को ये लगता है कि अगर हम इस नेता को वोट दे देंगे, चलिए हमने पार्टी के नाम पर इस नेता को वोट दे दिया, तो क्या गारंटी है कि कल को यह पार्टी में इसी में रहेगा, हम लोगों की सेवा करेगा। ये तो ऐसा भी हो सकता है कि कल को अगर किसी पार्टी से कोई अच्छा प्रतिलोभन मिल जाए तो ये वहाँ पे चले जाएंगे। तो इनकी वजह से जो होता है कि पार्टी की भी छवि कहीं तक खराब होती है और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किस नेता को वोट दें, किस नेता को वोट ना दें। और उसके बाद में पार्टियों के लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान रहता है, क्योंकि जो विरोधी नेता आते हैं विरोधी दल से, तो उसके बाद जो स्थानीय नेता होते हैं उस पार्टी के, जिस पार्टी में आए हैं, तो उन लोगों में आपस में बहुत मतभेद हो जाता है, क्योंकि जो पार्टी के पुराने नेता हैं या पुराने वर्कर हैं वो काफ़ी टाइम से कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए, मेहनत कर रहे हैं दिन रात। लेकिन जब दूसरी पार्टी का कोई नेता आ गया तो उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं एक असुरक्षा का भाव आ जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि अब हमें जो राजनीतिक लाभ मिलने वाले थे, हमें टिकट मिलने वाली थी या फिर जो हमारी पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं खतरे में है, उस चीज़ का लाभ ये लोग ना ले लें। तो इस तरह से जो है पार्टी के अंदर भी काफ़ी आंतरिक कलह, जो कहते हैं कि पार्टी के अंदर आंतरिक कलह है, वहाँ पे कार्यकर्ता आपस में भिड़े या नेता आपस में भिड़े, कुर्सियां आपस में चली, वो इन्हीं लोगों की वजह से होती है वो स्थिति। मतलब जो आजकल राजनीति में जो सबसे ज़्यादा गंदगी फैल रही है वो इन्हीं लोगों की वजह से फैल रही है, जो दल बदल वाले होते हैं। आपने जिस तरीके से जिक्र किया है कि जो राजनीति में गंदगी फैल रही है वो दल बदल वाले लोगों की वजह से ही फैल रही है। गोपाल जी देखिए, एक और मेरा आपसे ये सवाल भी रहेगा, क्योंकि देखिए जनता सबसे ज़्यादा एक मेन होती है चुनाव को देखते हुए, क्योंकि उनकी वजह से ही कहीं ना कहीं कोई पार्टी चुनी जाती है और वो सरकार में भी सरकारबंदी सत्ता में काबिज होती है। अब जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, एक संशय हमेशा बना रहता है, एक जो कन्फ्यूज़न है वो हमेशा दिमाग में रहता है, जनता किसको हम चुने किसको ना चुने। और अब दल बदल की जो राजनीति हो रही है, क्योंकि हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हुए थे पहले, उन्होंने कहा कि इस पर एक कानून आना चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत है? कानून लाना क्या इनके लिए ज़रूरी है? क्योंकि देखिए कम से कम जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है वहीं पर लोग उनका अपना रुख करने लग जाते हैं, वहीं पर सारे नेता पहुंचने लग जाते हैं और दल बदल की राजनीति शुरू हो जाती है। अगर कोई कानून आ जाता है तो शायद ऐसा ना हो, इस दल बदल की राजनीति पर कहीं ना कहीं रोक लग जाए। कानून है, उसकी आवश्यकता है। हालांकि हमारे यहाँ एक कानून पहले से है, लेकिन उसके जो कुछ क्राइटेरिया हैं, वहाँ पर क्या है कि अगर किसी पार्टी के सांसद या विधायक जो मतलब किसी न किसी सदन के सदस्य हैं वो छोड़कर जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है, जो कि 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से लाया गया था। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ये भी होती हैं कि अगर किसी पार्टी के आधे से अधिक सदस्य जाते हैं पार्टी को छोड़कर तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। लेकिन जो पार्टियां, जो छोटी पार्टियां होती हैं जिनके पास में सिर्फ 10-20 विधायक हैं या 5-7 विधायक हैं, उनके साथ में बहुत समस्या आती है इनसे। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं कार्यकर्ताओं की या फिर आम नेताओं की, तो इनके लिए भी ऐसा कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि ये आज इसके घर में कल उसके घर में, मतलब स्थिति वो हो जाती है ना कि एक किसी गांव में एक बंदर घूम रहा है, वो आज इसकी छत पे बैठ गया, थोड़ी देर बाद पता चला कि दूसरी छत पे बैठ गया, तो वही बंदर वाली स्थिति इन नेताओं की हो जाती है और ये पब्लिक का पूरा बंदरवाट करके खाने की तैयारी में रहते हैं। तो इसलिए कानून की आवश्यकता है और एक सख्त कानून की आवश्यकता है। चलिए गोपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, अगर आप भी राय रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, फ़ोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और हम तक आपके जो भी सवाल के जवाब होंगे वो हम तक पहुंचाइए, क्योंकि देखिए आपको हमारे साथ साथ यहाँ पूरा देश सुन रहा है। आपकी जो भी राय, जो भी मशवरा होगा उसको पूरा देश सुनेगा। तो देखिए, चुनावों के आते ही दल बदल की जो राजनीति है वो यहाँ पर शुरू हो जाती है और इसको लेकर आप क्या कुछ अपनी राय रखना चाहती हैं? यह दल बदल की राजनीति कितनी सही है, कितनी गलत है, इसका आप हमें जवाब दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार जिस तरीके से एसपी और बीएसपी के जो नेता साथ छोड़ रहे हैं और बीजेपी में जा रहे, इसकी मुख्य वजह क्या है वो आप हमें बता सकते हैं। आखिर अगर कोई समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ रहा है कोई नेता, तो क्यों छोड़ रहा है, इस पर आप हमें जवाब दीजिए। या फिर अगर बीएसपी से कोई साथ छोड़ रहा है तो क्यों छोड़ रहा है और बीजेपी में लोग आखिर क्यों जा रहे हैं, इस प्रकार आप हमें सवाल का जवाब दे सकते हैं। फिर अब नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी दर्शक हमें कॉल कीजिए और अपने इन सवालों का हम तक जवाब पहुंचाइए। तो एएनबी ने आपसे जो भी ये सवाल पूछे हैं
आप उनका जवाब दे सकते हैं, या फिर आपकी जो भी राय हो सकती है इस मुद्दे को लेकर, दल बदल की राजनीति के मुद्दे को लेकर, या जो मशवरा या सलाह, आप जो भी हो वो आप हमें बता सकते हैं। आप हमें कॉल करके और इन सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, इन सवालों के जवाब का हमारे साथ साथ देखिए पूरी जो जनता है, पूरा जो देश है, वो भी इंतजार कर रहा है। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी सलाह रखिए। तो देखिए, नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमने आपसे जो भी सवाल पूछे हैं, एएनबी आपसे जो भी सवाल पूछ रहा है, आप इन सब के जवाब दे सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। देखिए, आपके इन सवालों के जवाबों का हमारे साथ साथ पूरा देश इंतजार कर रहा है। तो प्लीज़ आप हमें कॉल कीजिए और इन सवालों के जवाब हम तक पहुँचाइए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नजदीक है। हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात क्या, हम सभी की बात कर रहे हैं। जहां जहां पे ये दल बदल की राजनीति हो रही है, वहां वहां की बातें कर रहे हैं। लेकिन आप इससे कितना सहमत हैं, इसको लेकर आप हमें कॉल कीजिए और इस बात का जवाब आप हमें दे सकते हैं कि आप दल बदल की राजनीति को लेकर कितने सहमत हैं, या फिर इस पर कानून आना चाहिए नहीं, इस पर कितने सहमत हैं। आप हमें कॉल कीजिए। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल उत्तर प्रदेश के चुनावों में कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सपा और यहाँ पर बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। देखिए, 4 एमएलसी ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है, बीजेपी का दामन थाम लिया है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाता है कि एक तरफ तो सरकार हो, फिलहाल जो सरकार बनी हुई है प्रदेश में बीजेपी की, वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखकर अपनी नीतियां भी रखती है। लेकिन अब जो नेता रुख कर रहे हैं बीजेपी का, ये बड़ी बात है। आखिर उनकी तरफ रुख क्यों किया जा रहा है, ऐसी क्या अच्छाई है? और आखिर जो बीजेपी जिस तरीके से एसपी हो या बीएसपी, आखिर इनका साथ क्यों नेता छोड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? इतनी ऐसी क्या कुछ बुराई है एसपी और बीएसपी में? ये बात भी आप हमें बता सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हुई टीवी स्क्रीन पर। आप हमें कॉल कीजिए और आपकी जो भी राय, जो भी मशवरा या जो भी सलाह, या एएनबी ने आपसे जो भी सवाल पूछे हैं, आप उन सवालों के जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं। फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और हम तक इन सवालों के जवाब पहुंचाइए, क्योंकि आपके इन जवाबों का इंतजार हमारे साथ साथ पूरा देश कर रहा है। तो प्लीज आप हमें कॉल करें और इन सवालों के जवाब हम तक पहुंचाएं। तो देखिए, दल बदल की राजनीति के मुद्दे पर अगर आप अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या आप कोई सलाह देना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। एएनबी ने आपसे ये सवाल भी कुछ पूछे हैं, आप इन सवालों के जवाब भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।